नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ गणित प्रकाश पेज नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल। इसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है आपको। ये पैटर्न है, इसमें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैटर्न है। यहाँ पर इसमें दिया गया है 1 का पैटर्न। इसमें सभी 1 है तो ऑल्स 1 यानी कि सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस का इसमें पैटर्न हुआ। इसमें सेकंड इसके पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि हमें पता चल रहा है ये काउंटिंग नंबर हैं। तो ए सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट हुए हैं ये कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर हैं। यानी कि इसमें इसका 3 देखते हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड 13। यानी कि इसमें पता चल रहा है नंबर को देखकर ये जो पैटर्न है ये ऑड नंबर हैं सारे। ए सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वंस, ये जो सीक्वेंस है ये ऑड नंबर का है जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। 2 4 6 8 10 12 14, इसमें सब में 2 2 का गैप है यानी कि ये इवन नंबर है। ए सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं इवन नंबर से, और ये 2 2 का इसमें पैटर्न बन रहा है। तो ये हो गए कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब 1 3 6 10 15 21 28 यानी कि ये ट्रायंगुलर नंबर हैं जिसमें ट्रायंगुलर बनता है। इन द सीक्वेंस इच टर्म्स इज सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स। 1 4 9 16 25 36 49 ये स्क्वायर्स है, इसमें स्क्वायर्स बनता है। इन द सीक्वेंस इच टर्म्स इज प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 8 27 64 125 2 16 यानी कि ये नंबर क्यूब्स हैं जिसमें क्यूब्स होता है जो 3 नंबर का गैप होता है। इन द सीक्वेंस इज टर्म्स इन द प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ थ्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 5 8 13 21 ये विरंका नंबर है। विरंका नंबर में इन द सीक्वेंस ईच टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड टर्म से स्टार्ट होता है इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स, और इसमें जो सम होता है वह पहले 2 नंबर का योग होता है। 1 2 4 8 16 32 64 इसमें पावर ऑफ 2 आएगी। इन द सीक्वेंस नेक्स्ट टर्म इज द डबल ऑफ प्रीवियस टर्म, ये इसमें प्रीवियस टर्म का डबल हो जाएगा। 1 3 9 27 81 2 4 3 7 2 9 पावर ऑफ 3, इसमें पावर्स ऑफ 3 आएगा। इन द सीक्वेंस नेक्स्ट टर्म इज द थ्राइस ऑफ प्रीवियस टर्म से इसकी पावर ऑफ 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, रिवराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 in your notebook along with the next 3 numbers in each sequence. After each sequence, write in your own word what is the rule for forming the number in the sequence. नंबर सीक्वेंस का रूल क्या है और नंबर सीक्वेंस लिखने हैं और नेक्स्ट 3 नंबर सीक्वेंस लिखने हैं। अब ये टेबल है, इसमें जो फर्स्ट नंबर सीक्वेंस है इसमें सब 1 1 है तो सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस आएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहे हैं तो ये सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एडिंग 1 टू द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। इसमें जैसे ये 1 है और 1 1 में प्लस किया तो हमें 2 मिला, फिर हमें जो 2 मिला है 2 में फिर हमने 1 प्लस कर दिया तो 3 मिल गया। ये 3 मिला जो 3 में फिर 1 हमने प्लस कर दिया तो 4 मिल गया। इस अब ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 जैसे कि इसको देखने से पता चल रहा है ये ऑड नंबर हैं तो इसका एक सीक्वेंस बनेगा। इस सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से एडिंग 2 करना है टू द प्रीवियस टर्म में टू गेट द नेक्स्ट टर्म पाने के लिए। तो इसमें 1 है पहले तो 1 में प्लस 2 किया तो 3 आ गया, 3 में प्लस 2 किया तो 5 आ गया, 5 में प्लस 2 किया तो 7 आ गया, 7 में प्लस 2 किया तो
9 मिल गया। तो ये नंबर सीक्वेंस चल रहा है ऑड नंबर का, उसमें एडिंग करना है 2। अब ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब ये ए सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एडिंग 2 टू द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। अब इसमें एक नंबर सीक्वेंस है इवन नंबर का जो स्टार्ट हो रहा है 2 से और ऐड 2 हो रहे हैं टू द प्रीवियस टर्म में टू गेट द नेक्स्ट टर्म में मिल रही है। यानी कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 में 2 प्लस किया 4 आ गया। अब 4 मिला, 4 में 2 प्लस किया तो 6 मिल गया, 6 में 2 प्लस किया तो 8 मिल गया, 8 में 2 प्लस किया तो 10 मिल गया। तो इस तरह से ये इवन नंबर का नंबर सीक्वेंस चल रहा है। 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 इन द सीक्वेंस इस टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स एज। यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 1 में प्लस 2 किया तो 3 मिला और 1 में प्लस 2 प्लस 3 यानी कि इसमें पहले 2 तक किया हमने, फिर 3 मिला। अब इसमें 3 ऐड कर दिया तो 6 मिला। अब इसमें 4 भी कर दिया तो हमें 10 मिला। अब ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 4 प्लस 5 कर दिया तो 15 मिला। अब ये एक नंबर सीक्वेंस चल रहा है जिसमें पहले हमने 2 तक किया, फिर 3 तक किया, फिर 4 तक, फिर 5 तक किया, फिर 6 तक किया। यानी कि हमें 6 तक करके 21 इसमें मिला। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में इच टर्म्स इज द प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर का प्रोडक्ट है बाय इटसेल्फ स्वयं के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एज। जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 मतलब सेल्फ अपना प्रोडक्ट हो गया। 1 इंटू 1 का 1 आ गया, 2 इंटू 2 का 4 आ गया, फिर 3 इंटू 3 का 9 आ गया, 4 इंटू 4 का 16 आ गया, 5 इंटू 5 का 25 आ गया। यानी कि स्वयं का नंबर ही इसमें इसका प्रोडक्ट हो रहा है। पहले 1 का चला, फिर 2 का, 3 का, 4 का एंड 5 का। इस तरह से ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब ये 1 8 27 64 125 2 16 3 4 3 5 1 2 और 7 2 9 इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में इस टर्म्स इज द प्रोडक्ट है ऑफ काउंटिंग नंबर का बाय इटसेल्फ जम के थ्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 3 टाइम 1 इंटू 1 किया तो 1 ही मिला हमें। अब 3 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 किया तो 8 मिला। अब 3 टाइम हमने 3 करा तो 27 मिला। 4 इंटू 4 इंटू 4 किया तो 64 मिला। 5 इंटू 5 6 इंटू 6 इंटू 6 किया तो 216 मिला। 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 इन द सीक्वेंस में इच टर्म्स स्टार्टिंग हो रही है फ्रॉम द थर्ड टर्म से इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स का सम है एज। जैसे 1 है और 2 है तो 1 प्लस 2 कर दिया। अब ये 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 यानी कि 2 प्लस 3 कर दिया। अब ये 5 मिल गया तो 3 प्लस 5। अब हमें 8 मिल गया तो 5 प्लस 8 13। अब 8 प्लस 13 कर दिया तो 21। तो इसी तरह से ये क्रम चल रहा है। यानी कि 1 प्लस 2 किया तो 3 मिला, फिर 2 में हमने 3 ऐड कर दिया, इससे 5 मिला, फिर 3 में 5 ऐड कर दिया। तो इसी तरह से एक नंबर इसका सीक्वेंस चल रहा है। अब आएगा 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8 5 2 5 6 1 5 1 2 यानी कि 512 इन द सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म इस डबल हो रही है वो प्रीवियस टर्म से एज। जैसे 1 है तो 1 इंटू 2 करा तो 2 आया, फिर 2 इंटू 2 किया तो 4 आया, फिर 4 इंटू 2 किया तो 8 आया, 8 इंटू 2 किया तो 16 आया, 16 इंटू 2 किया तो 32 आया। यानी कि इसको 2 से ही इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है उसे 2 से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 1 3 9 27 81 2 4 3 7 2 9 2 1 8 7
656119 683। इन द सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म इज थ्राइस है ऑफ प्रीवियस टर्म के एज, जैसे 1 है तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27, 27 इंटू 3 इक्वल टू 81, 81 इंटू 3 243। यानी कि इसमें 3 से ही सबको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इन द सीक्वेंस क्या हुआ, नेक्स्ट टर्म इज थ्राइस, जो प्रीवियस टर्म है उससे नेक्स्ट टर्म थ्राइस करके हमें ये इसका आंसर मिल रहा है। ये था क्लास 6 मैथ बुक है गणित प्रकाश, उसका पेज नंबर 3 के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।